सो हे गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को लेकर, यानी एचएएल। एचएएल के अंदर आप लोग देखोगे भी आज हमें 5% के करीब गजब की रैली देखने को मिली है और स्टॉक एक फ्रेश पाउंड वीक हाई आज के दिन बनाते हुए नजर आए। तो 5% ऊपर में स्टॉक में तेजी बनते हुए नजर आई है। तो इस तेजी के पीछे एक्चुअली में रीजन क्या है वो जानने की कोशिश करेंगे। साथ में आप लोग देखोगे भी इसको लेकर देखो कुछ एक अपडेट्स है जिसके चलते स्टॉक जो है उसके बाद उछलते हुए नजर आए और इसके ऊपर में हाई टारगेट भी जो है भी अपग्रेड कर दिए गए हैं। तो चलिए जानते हैं डिटेल में भी क्या कुछ टारगेट आगे के और किसने जो है भी यहाँ पर एक बड़ी रिपोर्ट पब्लिश किया जिसके बाद आप लोग देखोगे स्टॉक में काफ़ी अच्छा जो मोमेंटम है वो हमें दिखाई दे रहा है और आगे भी ये जो रैली है वो हमें बरकरार देखने को मिलेगी। और बजट से पहले आप लोग देखोगे भी जो भी डिफेंस सेक्टर की कंपनियां हैं उनके अंदर काफ़ी अच्छा मोमेंटम बन सकता है। और इसके साथ साथ एक अपडेट और है कि जो भी आप लोग देखोगे पीछे PLI स्कीम 2021 में गवर्नमेंट लेकर आई थी, उसके तहत 12 जनवरी को जो है भी एक बार फिर से उसके ऊपर जो विचार किया जाएगा और उसके चलते भी आप लोग देखोगे इन शेयरों में काफ़ी अच्छा जो रुझान है वो हमें देखने को मिल रहा है। तो 22 जनवरी को फिर से एक बार जो PLI स्कीम्स है उनके ऊपर जो है भी चर्चा की जाएगी। तो चलिए अब देखते भी आखिरकार इसके पीछे क्या रीजंस है आज की तेजी के। तो यहाँ पर आप लोग देखोगे मनी कंट्रोल की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें जो ना भी ये अपडेट देखने को मिली है, जहाँ पर UBS का कहना है कि HAL BHAL की तरह फिर से जो ना भी रेटिंग देने की राह पर है और लक्ष्य 3600 रुपये तय किया गया। तो UBS की तरफ से जो ना भी एक रिपोर्ट पब्लिश की गई जहाँ पर जो ना भी इसके टारगेट आगे बढ़ा दिए गए, रेटिंग दे दी गई, इसके टारगेट लक्ष्य जो यहाँ पर आगे के लिए बढ़ाए गए वो 3600 रुपये तक जो ना भी तय किए गए हैं। और यहाँ पर देखोगे वित्त वर्ष 2013, भाई 2023 है ये, ठीक है, मिस प्रिंटिंग है। 2023 में HAL की जो ऑर्डर बुक है अभी के टाइम जो ऑर्डर बुक है वो 80,000 करोड़ रुपए थी और UBS को उम्मीद है कि रक्षा व्यय में अपेक्षित वृद्धि के बाद वित्त वर्ष 2026 में यह 3 गुना होकर 2.4 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी। जी हाँ, 2.4 लाख करोड़ रुपए हो जाएगी 2026 तक। तो इतनी बड़ी अपडेट आएगी तो अभी क्यों नहीं स्टॉक में रैली बनेगी। ठीक है, UBS ने जो नबी ये अपडेट दी है और अपनी तरफ से जो नबी इसके बड़े टारगेट दे दिए गए हैं और स्टॉक ने ऊपर में 3072 रुपये तक के जो मूव है 6% तक की जो तेजी स्टॉक ने ऊपर में दिखाई है। अभी टाइम में एकदम से जो मार्केट में गिरावट बनी ना भी उसी वजह से स्टॉक में भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग वगैरह देखने को मिला है। और विदेशी ब्रोकरिंग फर्म UBS ने जो नबी 5 जनवरी को 3600 रुपये का जो नबी स्टॉक पर कवरेज शुरू करते हुए कहा कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड एक विश्वसनीय डिफेंस कंपाउंडर बन रही है और लक्ष्य मूल्य मौजूदा स्तरों में से 23% अधिक होने का जो भी संकेत देता है। और UBS ने एक रिपोर्ट में कहा, हमें उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में भारत की जो सैन्य जो विमान शक्ति में कमी आएगी वो जो है भू राजनीति और ऑर्डर में तेजी लाने और पिछले दशक की तुलना में HAL में विनिर्माण रैंप अप के लिए जो भी अधिक विमान उपलब्धता की आवश्यकता होगी। तो ये खबर अभी और इसी के चलते जो HAL है वो जबरदस्त रैली पर है और 3600 के जो भी यहाँ से इसके लक्ष्य दिए गए हैं। तो लॉन्ग टर्म के लिए देखो भाई, ये स्टॉक जब 2000 पर था तब भी बोला, 1800 के भाव में था तब भी बोला, 1900 के भाव में तब भी बोला, लॉन्ग टर्म के लिए पकड़िए पैसा बनेगा। HAL बेल जैसी कंपनी, बेल इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL हो गया, ठीक है, भारत डायनामाइक है, इन सब को लेकर मैंने काफ़ी टाइम पहले आपको बोला था कि नीचे के भाव में स्टॉक्स हैं अभी के टाइम और ये स्टॉक अभी और ऊंचाइयों तक जाने हैं और डिफेंस सेक्टर में बहुत तगड़ा भूचाल आएगा और वो आपके सामने भी है भाई। ठीक है, लगातार तेजी पर तेजी, प्रत्येक दिन बाउंड वीक हाई पर जो स्टॉक्स है वो हमें लगाते हुए नजर आ रहा है। तो तेजी अभी और बाकी है, स्टॉक अभी और चलने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।